लेते हैं उत्तर प्रदेश का। तो जो पांचवी बड़ी खबर है वो आपको हम बताने जा रहे हैं। घोसी विधानसभा उपचुनाव नतीजों के बाद बसपा में तेजी, मायावती का प्रदेश में 40 दिन का प्लान। तो क्या है ये खबर? उपचुनाव के नतीजों ने बसपा में सक्रियता बढ़ा दी है और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हर स्तर पर काम करने के लिए एक प्लान बनाया जा रहा है। बसपा के कैडर बैठक में अब सर्व समाज के लोगों को बुलाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने आज लखनऊ में एक कैडर बैठक बुलाई है और मायावती ने कम से कम 2 बैठकें करने का आदेश उन्हें दिया है और ये सिलसिला 40 दिनों तक उत्तर प्रदेश में चलेगा। आपको बता दें कि यूपी के घोसी विधानसभा सीट पर सपा के सुधाकर सिंह ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की और भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को करारी शिकस्त उन्होंने दी। कुल 10 प्रत्याशी मैदान में थे और हैरान करने वाली बात ये रही कि 1700 से ज़्यादा लोगों ने नोटा का बटन दबाया। लोगों का कहना है कि घोसी में बिना लड़े ही बसपा प्रमुख ने अपना जलवा दिखाया है। दरअसल मायावती ने चुनाव से कुछ रोज पहले अपने वोटरों से घर से ना निकलने समेत नोटा दबाने का सियासी दांव चला था। उन्होंने अपील की थी कि मतदान से दूर रहें। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी को वोट देना ही है तो नोटा का बटन दबाएं। अब राजनीतिक जानकारों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती के इस प्रयोग के परिणाम कई तरह के बड़े सियासी संदेश देंगे। सियासी जानकार तो ये भी मानते हैं कि ऐसा करके मायावती ने एक तरह से भाजपा को उपचुनाव में खुला मैदान दे दिया। आमतौर पर माना जाता है कि उपचुनाव सरकार का होता है, मतलब ये कि जिस पार्टी की सरकार होती है उसे चुनाव मैनेज करने में फायदा मिल जाता है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में दारा सिंह चौहान यहां से समाजवादी पार्टी के विधायक चुने गए थे और इससे पहले वो योगी सरकार में 5 सालों तक वन मंत्री भी रहे। लेकिन दारा सिंह चौहान चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी के साथ बीजेपी छोड़कर अखिलेश यादव के साथ चले गए थे। बीजेपी ने घोसी के चुनाव में खुलकर पिछड़ा कार्ड खेला, जबकि समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव के बाहरी बनाम लोकल इस चुनाव को बना दिया। सपा के उम्मीदवार सुधाकर सिंह घोसी के रहने वाले हैं, जबकि दारा सिंह चौहान मधुबन से आते हैं। घोसी विधानसभा में वोटरों की संख्या 4,20,000 है, जबकि मुस्लिम यहां 85,000, दलित 70,000, यादव 56,000, राजभर 52,000 और चौहान जाति के वोटर 46,000 हैं। और इसके अलावा ठाकुर, ब्राह्मण, भूमिहार जाति के वोटर्स का भी यहाँ प्रभाव है। तो बीजेपी की तरफ से उसके सहयोगी दलों ने समाजवादी पार्टी को पिछड़ा विरोधी साबित करने की कोशिश की। योगी ने अपनी रैली में लखनऊ गेस्ट हाउस कांड तक का जिक्र कर दिया, जिसमें सपा के नेताओं ने मायावती के साथ बदतमीजी की थी। गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाकर योगी दलितों का वोट बीजेपी के पाले में करना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के सारे प्रयोग घोसी उपचुनाव में फेल हो गए और समाजवादी पार्टी ने यहां शानदार जीत दर्ज की। लेकिन इस नतीजे के बाद अब बसपा एक्टिव हो गई है, सक्रिय हो गई है और इसे लेकर 40 दिन का प्लान मायावती ने बनाया है, जिसके तहत आज सभी वर्ग के लोगों के साथ एक बैठक होगी और इसे कैडर बैठक बताया जा रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।